हेलो, तो नमस्कार बच्चों। तो आज हम जैसे कि बच्चों लोग से बताया था कि बच्चों आज के शाम में आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए, है ना। जो एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, आज हम आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लेके आए हुए हैं, जो किस किस प्रकार से पहले डिवाइड किया गया, पहले उसको हम देख लें, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या कैसे इसमें करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अपना जो है देखिए ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो जो ए सेक्शन हमारा है, ए सेक्शन में क्या हमारा रहेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी खंड बी में क्या वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर देना है। इसमें से क्या रहेगा हमारा बच्चों, इसमें कोई 4 ही अटेम्प्ट करना, 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हमें किसी 4 का ही उत्तर देना है। थोड़ा सा इसको छोटा करें, एक पेज में आ जाए, है ना। ठीक है, ये हमारा 6 क्वेश्चन रहेंगे, खंड बी में 6 क्वेश्चन रहेंगे, किसी इसमें से हमको कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिक्सर ग्राइंडर में कार्बन ब्रश का कार्य लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इन मिक्सर ग्राइंडर। तो देखते बच्चों इसमें क्या है, वही चीज़ देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इन मिक्सर ग्राइंडर में जो कार्बन ब्रश का होता है उसका कार्य लिखिए। तो क्या है, द कार्बन ब्रश इन ए मिक्सर ग्राइंडर, है ना, सप्लाइज इलेक्ट्रिक करंट टू द रोटेटिंग आर्मेचर ऑफ द मोटर। इट मेंटेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विथ द कम्यूटेटर अलाउिंग द मोटर टू रन स्मूथली एट हाई स्पीड। ये हुआ हमारा बच्चों इंग्लिश में। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हिंदी में देखते हैं कि कैसा क्या है। मिक्सर ग्राइंडर में कार्बन ब्रश मोटर के घूमते हुए आर्मेचर तक विद्युत धारा पहुंचाने का काम करता है, या कम्यूटेटर के साथ संपर्क बनाए रखता है, जिससे मोटर तेज और सुचारू रूप से चलती है। ठीक है बच्चों, ये था अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। ये वाला जो है, जो मिक्सर ग्राइंडर में जो कार्बन ब्रश का कार्य लिखिए, ये उसका आंसर है ना। इस जो हिंदी में लिखना चाहें वो हिंदी में लिखें, है ना। जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो देखिए यहाँ से। ठीक है, मार्क कर दे रहे हैं, जो मार्क किया हुआ बच्चों वहाँ से हमारा क्या होगा, वो आंसर है। ठीक है, ये वाला इंग्लिश के लिए हो गया, जो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, और यहाँ से हो गया आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी के लिए हिंदी मीडियम में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, या तो इसको कॉपी नोट में आप करना चाहें। अगर याद रखना है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखें, आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जूसर में प्रयुक्त किसी एक सुरक्षा उपकरण का नाम लिखिए। नेम 1 सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन जूसर। कोई 1 सेफ्टी डिवाइस का नाम लिखना है जो जूसर में यूज्ड किया जाता है। तो सेफ्टी डिवाइस का नाम लिखना है बच्चों। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन, नेम 1 सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन जूसर। क्या है इंग्लिश में, देखिए क्या है इंग्लिश में, ए सेफ्टी इंटरलॉक स्विच इंश्योर दैट the juicer operate only when the jar and lid are properly fixed. It prevent accident and protect the motor. ठीक है बच्चों, उस जिसको अगर इंग्लिश में लिखना है तो ये चीज़ लिख सकते, जो मार्क आउट किए हुए हैं। अगर जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख सकते। क्या है, सेफ्टी इंटरलॉक स्विच यह सुनिश्चित करता है कि जूसर तभी चले जब जार और ढक्कन सही तरीके से लगे हो, है ना, या यह दुर्घटनाओं से बचाता है और मोटर की सुरक्षा करता है ना बच्चों। चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बच्चों आप भी अगर हमारे YouTube के इस वीडियो में
नए नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए वोकेशनल सब्जेक्ट का आपको कहीं और दूसरा विकल्प नहीं मिलेगा पढ़ाई करने। यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं दूसरा माध्यम से नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पे आइए और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं, है ना बच्चों। और ये उन बच्चों को शेयर कीजिए जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, काफ़ी मददगार है सबके लिए, है ना। जो इस बार हाल फिलहाल में कुछ ही दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाली है वो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। माइक्रोवेव ओवन में हाई वोल्टेज कैपेसिटर का उपयोग क्यों होता है? जो माइक्रोवेव ओवन में हाई वोल्टेज कैपेसिटर का उपयोग क्यों होता है? वाई हाई वोल्टेज कैपेसिटर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग देखते हैं क्या है आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखिए, ए हाई वोल्टेज कैपेसिटर इन ए माइक्रोवेव ओवन इज used to store electrical energy, and together with the high voltage diode it help to double the voltage supplied to the magnetron, है ना। The high voltage is essential for the magnetron to generate microwave which are used to heat the food। जो अंग्रेजी में आंसर देंगे यहाँ से आप लिख सकते हैं, अंग्रेजी सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए देखिए स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हो तो आगे बढ़ें। जो हिंदी में बच्चे जवाब देंगे उसके लिए देखिए यहाँ से, माइक्रोवेव ओवन में हाई वोल्टेज कैपेसिटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा और संग्रहित, है ना, मतलब स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह हाई वोल्टेज डायोड के साथ मिलकर मैग्नेट्रॉन का आवश्यक बहुत उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। यह उच्च वोल्टेज मैग्नेट्रॉन को माइक्रोवेव तरंगें उत्पन्न करने में मदद करता है, जिससे भोजन गर्म होता है। जो हिंदी मीडियम में लिखना चाहते हैं बच्चों ये यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, पीपीई का कोई एक उदाहरण लिखिए। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ पीपीई, है ना। पीपीई का बताए थे बच्चों फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका देखते हैं क्या आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आ गया, पीपीई का कोई उदाहरण लिखिए। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ पीपीई। ए सेफ्टी हेलमेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ पीपीई। जो एक सेफ्टी हेलमेट है वो क्या है? एक प्रकार का पीपीई का एग्जाम्पल है। विच इज ऑर्न टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग वर्क, है ना। ये पहना जाता है कब? जब कोई हाई रिस्क वर्क काम कर रहे हैं जिसे चोट से बचा जा सके, है ना। तो ये हम लोग क्या करते हैं? पहनने के लिए प्रयोग करते हैं सर पे, है ना, सिर पे, अपने माथे पे। तो हिंदी में देखिए सुरक्षा हेलमेट, है ना, एक पीपीई का उदाहरण है जिससे काम के दौरान सिर को चोट से बचाने के लिए पहना जाता है ना बच्चों। जो अंग्रेजी में लिखेंगे वो देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, और जो हिंदी में लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है बच्चों हम आपके लिए दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें। अगर आपने 1 से 2 बार वीडियो देख लिया तो समझिए कि आप एक कंठस्थ याद हो जाएगा और आसानी से जाके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं 2 से 3 लाइन जो 1-1 मार्क्स का है उसको 1 से 2 लाइन में ही आंसर लेके आए हुए हैं। जो ज़्यादा मार्क्स का है वो उसको 5 से 7 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या है ना, अर्थिंग क्या है। देखिए क्या है अर्थिंग। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और सिस्टम टू द अर्थ ग्राउंड। जो अंग्रेजी में लिखेंगे बच्चों यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो हिंदी में लिखेंगे उसके लिए चलते हैं। हिंदी में लिखेंगे यहाँ से देखिए, अर्थिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्युत उपकरण या प्रणाली के धातु को जमीन पृथ्वी से जोड़ा जाता है। जो हिंदी में लिखेंगे यहाँ लिख सकते हैं, आगे लिखने कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आपको क्या है, उद्देश्य एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो आप अगर 1 या 2 मार्क्स का है तो आप इतना ही लिखे हैं, काफ़ी है ना। हमने वैसे एग्जाम्पल भी दे दिया है, तो एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या है, इसका उद्देश्य बता दिया है ना। लीकेज या फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजता है, जिससे करंट लगने का खतरा हो जाता है और उपकरण सुरक्षित रहे। आपको इतना नहीं लिखना है, बस हम जितना बताया छोटा सा उतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बच्चों किन्हीं 4 का ही उत्तर देना है, लेकिन हम सभी प्रश्न करा दे रहे हैं ताकि आपको काफ़ी आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं, ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं, है ना। इसके आंसर पे चलते हैं। देखिए क्या है, ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं। ए ग्रीन जॉब is a type of job that helps protects the environment and reduce the harm to nature. These jobs promote sustainable development by saving energy, using renewable source, reducing pollution and conserving natural resources। अगर जो हिंदी में, जो अंग्रेजी में बच्चों को जवाब देंगे वो अंग्रेजी में यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में जो लिखेंगे उनको देखते हैं। जो हिंदी में लिखेंगे यहाँ से लिख सकते हैं, है ना। ग्रीन जॉब वह, यहाँ पे देखिए नौकरी की बात हो रहा है ना, जॉब वहाँ पे लिखा हुआ इसलिए नौकरी लिख दिया है, लेकिन ग्रीन जॉब वह कार्य होती है जो पर्यावरण की रक्षा करती है और प्रकृति को होने वाले नुकसान को कम करती है। ये नौकरियां सतत विकास को बढ़ावा देती है और ऊर्जा की बचत, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का उपकरण, प्रदूषण को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, है ना। ग्रीन जॉब के उदाहरण क्या उदाहरण है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कचरा प्रबंधक, जैविक खेती, इलेक्ट्रिकल वाहन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य। ये हो गया उसका उदाहरण। बच्चों जो हिंदी में जवाब देंगे वो यहाँ से दे सकते हैं, अगर उदाहरण नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक ही दे सकते हैं आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया अपना बच्चों अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर ये आंसर शीट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे हमको मेल कर सकते हैं। मेल देखिए आपको डिस्प्ले में चल रहा होगा, है ना। और आपको इसका PDF चाहिए तो मेल के माध्यम से मांग सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पे। नंबर भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है बच्चों। व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आप इसका हमारे से PDF ले सकते हैं, जो काफ़ी आपको आसानी होगा पढ़ाई में। चलते हैं खंड C में। खंड C है ना, जो थोड़ा सा उससे अधिक नंबर का, ये हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा बच्चों, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, है ना, 3 मार्क्स का। इसमें से हमें किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है ना। ये 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से किसी 2 का हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, मिक्सर ग्राइंडर के सामान्य खराबियों और
उनके कारणों का वर्णन करें। कॉमन एक्सप्लेन कॉमन फॉल्ट ऑफ मिक्सचर ग्राइंडर एंड देयर काउजेस। जो कॉमन है फॉल्ट उसके बारे में ये जिक्र करने के लिए बोल रहा है। देखिए बच्चों खंड सी है ना, इसमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है जो तीन ही मार्क्स का होगा। अगर दोनों प्रश्न आप बनाते हैं 2 प्रश्न तो इसमें 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। 4 क्वेश्चन रहेंगे खंड सी में, लेकिन आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर ग्राइंडर जो कॉमन फॉल्ट लिखने बोल रहा है ना। देखिए बच्चों ये जो अपना है इसका आंसर, तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ ABCDE है ना, ये जो लाइन दिख रहा है डज नॉट स्टार्ट, जार नॉट रोटेटिंग, स्टॉप वाइल रनिंग, है ना, ये आपको पॉइंट है, उसी को आंसर है। 5 पॉइंट में आपको लिखना, आप 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, या अगर ABCD देना तो ABCD दे सकते हैं। क्या पहला पॉइंट में इसी का आंसर डज नॉट स्टार्ट, है ना, ये पॉइंट 1। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगा। जो एग्जामिनर जो आपको कॉपी जांच करेंगे उनको भी समझने में आसानी होगा। पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं आंसर को तो जल्दी आकर्षित होता है और अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो क्या है, डज नॉट स्टार्ट, नो पावर सप्लाई, फ्यूज और स्विच फॉल्ट, है ना। जार नॉट रोटेटिंग, ब्रोकन और ऑर्न आउट कपलिंग। सी स्टॉप वाइल रनिंग, ओवरलोडिंग और मोटर ओवरहीटिंग। डी पॉइंट डी एक्सेस नॉइज और वाइब्रेशन, लूज ब्लेड और ऑर्न बियरिंग। पॉइंट ई बर्निंग स्मेल या स्पार्क, ऑर्न कार्बन ब्रशेस और मोटर फॉल्ट। बच्चों ये हमारा हो गया अंग्रेजी में। हिंदी में देखिए क्या है, मिक्सर चालू नहीं होता, यही अगर वो ये वाला चीज़ हो गया हमारा अंग्रेजी में, है ना। इंग्लिश में जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे, और ये वाला जो हो गया हमारा हिंदी में, तो इसको भी यहाँ पॉइंट ABCDE या फिर 1 2 3 4 5, है ना, इस तरह पॉइंट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है पहला पॉइंट, मिक्सर चालू नहीं होता है, तो क्या होगा, कारण बिजली सप्लाई, फ्यूज या स्विच खराब है ना। जैसे कॉमन फॉल्ट है हो रहा है उसके बारे में लिखना है और क्या कारण हो सकता है। तो क्या मान लो अगर मिक्सर चालू नहीं हो रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है कि वहाँ बिजली सप्लाई नहीं है, या फिर फ्यूज खराब है, या तो स्विच खराब है। दूसरा पॉइंट, जार नहीं घूमता, तो क्या कपलिंग टूटी हुई या घिसी हुई है। सी पॉइंट, चलते चलते बंद हो जाता है, बीच में चलते चलते क्या हो गया, रुक गया, है ना, तो अधिक लोड या मोटर गर्म होना। चौथा पॉइंट, अधिक आवाज या कंपन, तो क्या ब्लेड ढीले या फिर बियरिंग है वो खराब है, ठीक है। जलने की गंध या चिंगारी, अगर जलने की गंध आ रही है, चिंगारी आ रही तो समझिए कार्बन ब्रश या मोटर में खराबी है ना बच्चों। चाहें तो आप यहाँ से यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी आसानी तरीके से बना दिए हैं बच्चों, आप लोग काफ़ी सुविधा होगा। आप इसको नोटबुक में लिखें या देखें। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो ओवन में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय लिखिए। राइट सेफ्टी प्रिकॉशन एंड वर्किंग विथ माइक्रोवेव ओवन, है ना। माइक्रोवेव ओवन में क्या लिखने बोल रहा है बच्चों, अपनाए गए सुरक्षा उपाय, है ना, अपनाए गए सुरक्षा उपाय लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना, राइट सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल वर्किंग विथ माइक्रोवेव ओवन। तो क्या करना है, ऑलवेज, देखिए आप ऑलवेज यूज माइक्रोवेव सेफ कंटेनर, ग्लास और माइक्रोवेव प्लास्टिक, सॉरी, है ना, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक। इसको भी देखिए बच्चों आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ये हुआ पॉइंट 1, है ना, ऑलवेज यूज माइक्रोवेव सेफ कंटेनर्स, है ना, अंग्रेजी के लिए है। पॉइंट ओ हुआ, ये वाला जो पॉइंट हुआ वो क्या हो गया अपना पॉइंट ए, है ना, यहाँ से आप ए पॉइंट दे सकते हैं, ए, है ना, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, जी, ये हो गया एच।
अगर आप इसको 1 2 3 4 करके लिख सकते हो, आपके ऐसी इच्छा, ठीक है। तो 1 पॉइंट वहाँ हुआ और 2 पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पे है ना, जो हम मार्क कर दे रहे हैं। अगर इसमें से आप कोई पॉइंट अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप 5 पॉइंट 6 पॉइंट ही लिखिए, कोई तरह से आपको एतराज़ इसमें नहीं है ना। आप इतना पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हुआ आपका अंग्रेजी में, ये चीज़ हुआ आपको अंग्रेजी में। देखिए बच्चों, इस तरह का आपका वोकेशनल के लिए और कोई दूसरा माध्यम नहीं है पढ़ाई के लिए। यूट्यूब के माध्यम से अगर बात करें तो, है ना, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और यहाँ से आप आसानी से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हिंदी में लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ से हिंदी में जो लिखेंगे, यहाँ से जितना मार्क कर रहे हैं बच्चों उतना। हमेशा माइक्रोवेव सेफ बर्तन या कांच या माइक्रोवेव से प्लास्टिक का प्रयोग करें। ओवन का अंदर धातु की वस्तुएं, चम्मच, फाइल, स्टील बर्तन न रखें। यदि दरवाज़ा खराब हो या ठीक से बंद ना हो तो ओवन चलाएं नहीं, है ना। बिजली से जुड़े होने पर अंदरूनी भागों को ना छुएं। गरम भोजन निकालने से पहले उसे थोड़ा ठंडा होने दें, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें सावधानी बरतनी है। जो हिंदी में बच्चे लिखेंगे वो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जो मार्क कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। क्या है, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी आर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम एक्सीडेंट, इंजरी एंड इलनेस। ए सेफ working environment reduce risk, improve employee confidence and increase productivity. When health and safety rules are followed, it help in preventing hazard, reducing medical cost and avoiding work delay. It also ensure legal compliances and creates ए पॉजिटिव एंड हेल्दी वर्क, है ना। आप यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये जो इंग्लिश में लिखेंगे वो इंग्लिश के लिए यहाँ से यहाँ तक, और इसी को हम देखते हैं अब हिंदी में, है ना। हिंदी में लिखते हैं, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा का उद्देश्य कर्मचारियों को दुर्घटना, चोटों और बीमारियों से बचाना है। सुरक्षित कार्य वातावरण जोखिमों को कम करता है, कर्मचारियों को आत्मविश्वास बढ़ाता है और उत्पादकता में वृद्धि करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करने से खतरे की रोकथाम होती है, चिकित्सा खर्च कम होता है और कार्य में रुकावट नहीं आती। इससे कानूनी नियमों का पालन होता है और एक सकारात्मक एवं स्वास्थ्य कार्य संस्कृति बनती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या क्वेश्चन सेट में अपना। ये हो गया तीसरा, ऊर्जा संरक्षण में तकनीशियन की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ टेक्नीशियन इन एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए बच्चों, जब आपको लिखने का सही तरीका क्या है,
जब आप आंसर दे रहे हो तो पहले हेडिंग में लिखना है रोल ऑफ टेक्नीशियन इन एनर्जी कंजर्वेशन, इतना दे के आपको हेडलाइन दे देना है ना, अंडरलाइन कर देना है, उसके बाद लिखना है, फिर यहाँ से लिखना है। जो बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे उसके लिए यहाँ से है ना, जो इंग्लिश में बच्चे लिखेंगे उसके लिए मैं मार्क आउट कर देता हूँ, वो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो अंग्रेजी में लिखेंगे, जो हिंदी में लिखते हैं उसके लिए देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण में तकनीशियन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीशियन मशीनों और विद्युत उपकरणों की सही स्थापना है, संचालन और रख रखाव करता है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी कम होती है। नियमित मेंटेनेंस करना, वायरिंग की जांच करना, लीकेज ठीक करना, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना तथा उपयोग में ना होने वाले पर उपकरण बंद करना ऊर्जा बचाने में सहायक होता है। तकनीशियन, यहाँ तक लिए स्क्रीनशॉट, तकनीशियन लोगों को ऊर्जा बचत के तरीकों और सुरक्षा नियमों के बारे में भी जागरूक करता है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं खंड डी में, है ना, खंड डी जो अपने 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का है और किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड रिपेयर प्रोसीड्यूर्स ऑफ माइक्रो ओवन, है ना। माइक्रो ओवन की संरचना, कार्य, सिद्धांत एवं मरम्मत प्रक्रिया का वर्णन करें। ये क्या है बच्चों, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें खंड डी में जो एक प्रश्न हमारा 5 नंबर का होगा। तो चलते हैं आंसर पे, क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड रिपेयर प्रोसीड्यूर ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन। तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन में संरचना, इसका बनावट कैसा बनावट है। तो जो अंग्रेजी में बच्चों लिखेंगे उनका देखिए, यहां से देखिए, माइक्रोवेव ओवन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स, ये चीज़ लिखना है, मतलब ये पार्ट से ये कंसिस्ट है ना। क्या लिखना है, मेटल कैबिनेट डोर प्रिवेंट लीकेज ऑफ माइक्रोवेव, मैग्नेट्रॉन जनरेट्स हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव, है ना, 2.45 गीगाहर्ट्ज, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर सप्लाई, हाई वोल्टेज मैग्नेट्रॉन, वेव गाइड, डायरेक्ट माइक्रोवेव इनटू द कुकिंग चैम्बर, है ना। यहाँ से फिर उसके बाद नीचे चलना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर यहाँ से कुकिंग कैविटी मेटल चैम्बर वेयर फूड इज प्लेस्ड, टर्न टेबल एंड मोटर रोटेट्स, फूड फॉर इवन हीटिंग, कूलिंग फैन, कूल्स मैग्नेट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, जो अंग्रेजी में लिखेंगे। हिंदी में जो बच्चे लिखेंगे, जितना मैं मार्क कर रहा हूं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। माइक्रोवेव के मुख्य भाग इस प्रकार है, मेटल कैबिनेट का दरवाजा, माइक्रोवेव को बाहर निकालने से रोकना, मैग्नेट्रॉन उच्च आवृत्ति लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज की माइक्रोवेव उत्पन्न होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर मैग्नेट्रॉन को उच्च वोल्टेज देता है ना। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद फिर यहाँ से इतना करेंगे बच्चों, इतना तक लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका, फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल, फिर यहाँ से देखिए इसी में अटैच है बच्चों। ये बहुत वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आप सीधा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, है ना।
इसका स्क्रीनशॉट सीधा ले सकते हैं। उसी में एक कंटिन्यू है, और जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे फिर वहाँ से ठीक है। फिर देखिए मरम्मती के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर हिंदी के लिए जो लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ सुरक्षा पहले मरम्मत से पहले, है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा हिंदी वाला, ठीक है बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं आखिरी सवाल फिर अपना आज का इस वीडियो का। जूसर या मिक्सर ग्राइंडर की मरम्मत करते समय अपनाई जाने वाली चरणबद्ध प्रक्रिया लिखें। एक्सप्लेन इन स्टेप बाय स्टेप, है ना। एक्सप्लेन कहाँ गया, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर रिपेयर ऑफ जूसर और मिक्सर ग्राइंडर, है ना। तो जो अंग्रेजी में बच्चों लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर ऑफ जूसर मिक्सर ग्राइंडर, स्टेप 1 स्विच ऑफ अनप्लग अप्लायंसेस, है ना। फिर ये प्रोसेस लिखना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो हिंदी में बच्चों लिखेंगे, एक पॉइंट देखिए इसमें हिंदी है, फिर इंग्लिश है, एक पॉइंट हिंदी है, फिर इंग्लिश है। सबसे पहले जूसर या मिक्सर ग्राइंडर को बंद करें और सुरक्षा के लिए बिजली की सप्लाई प्लग निकाल दें, है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, चेक द पावर कोड प्लग जार लीड और एंड बॉडी फॉर विजिबल डैमेज, है ना। उसी को हिंदी में है। एक पॉइंट देखिए बच्चों इसमें 4-5 पॉइंट हैं, तो एक पॉइंट हिंदी में, एक पॉइंट इंग्लिश में। जिसको जो अगर हिंदी अच्छा लगता है हिंदी में लिखें, इंग्लिश में अच्छा लगता तो इंग्लिश में लिखें, है ना। उसी को सिर्फ ट्रांसलेट किया गया। पावर कोड प्लग जार ढक्कन और बॉडी में किसी भी प्रकार की टूट फूट या खराबी की जांच करें। पॉइंट तीसरा, ओपन द अप्लायंसेस बॉडी, है ना। ओपन द बॉटम ऑफ रियर कवर यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर केयरफुली, है ना। बॉटम और रियर कवर, है ना, बॉटम जो उसका नीचेला भाग और पीछे का भाग खोलना किससे, स्क्रू ड्राइवर से केयरफुली खोलना है, मतलब पेचकस की सहायता से नीचे या पीछे का कवर सावधानी से खोलें। चेक पावर सप्लाई एंड स्विच, चेक कंटिन्यूटी ऑफ द पावर कोड एंड ऑन ऑफ स्विच यूजिंग ए टेस्टर मल्टीमीटर। पॉइंट, ये बच्चों पॉइंट पर ध्यान दें, ये चौथा पॉइंट, फिर उसी को हिंदी में है। चलते हैं फिर 5वां पॉइंट, इंस्पेक्ट कार्बन ब्रशेस, है ना। चेक कार्बन ब्रशेस फॉर वियर एंड टीयर, रिप्लेसेस देम इफ दे आर टू शॉर्ट और डैमेज्ड, है ना। उसी को हिंदी में, कार्बन ब्रश की घिसावट जांचें, आदि वे ज़्यादा घिस गए हैं तो बदल दें। पॉइंट 6, चेक मोटर एंड बियरिंग, रोटेट द मोटर शाफ्ट बाय हैंड इफ इट इज टाइट और नॉइजी, चेक बियरिंग एंड लुब्रिकेट और रिप्लेस देम, है ना। उसी को हिंदी में बच्चों। पॉइंट 7, चेक इंटरनल वायरिंग फॉर लूज कनेक्शन, बर्निंग और ब्रोकन वायर। पॉइंट 8, चेक ओवरलोड प्रोटेक्टर, चेक द ओवरलोड प्रोटेक्टर और फ्यूज एंड रिप्लेस इफ इट फॉल्टी। पॉइंट 9, रीअसेंबल द अप्लायंसेस, है ना। आफ्टर रिपेयरिंग द रीअसेंबल ऑल पार्ट्स प्रॉपरली एंड टाइटन द स्क्रू, है ना। मरम्मत के बाद सभी भागों को सही ढंग से जोड़ें और स्क्रू कस दें। पॉइंट 10, टेस्ट द अप्लायंस, प्लग इन द अप्लायंसेस एंड टेस्ट इट अंडर नो लोड एंड देन विथ लोड, है ना। उपकरण को प्लग में लगाकर पहले बिना लोड और फिर लोड के साथ जांच करें, ठीक है बच्चों। तो ये जो अपना हुआ, इसका आंसर इसी प्रकार से देना है, पॉइंट में देना है। अगर आप पॉइंट में सही जवाब दिए तो आपको पूरा नंबर उठाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है बच्चों। अगर
आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर हमें इस प्रकार का वीडियो चाहिए, तो हम उस पर फिर वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आज धन्यवाद।